हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमडीयू यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, एक जगह सभी क्वेश्चन पेपर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, वो आपके लिए इनफ रहेगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। क्वेश्चन पेपर्स देखने से आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो पे मैं लाइक्स का टारगेट रखती हूँ ओनली 20, क्योंकि CRSU यूनिवर्सिटी के तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन MDU के अभी नहीं हैं इतने, तो 20 लाइक्स का इस पर टारगेट रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको हमारे बस दूसरे चैनल SS स्टडी को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे मैं ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराने लगूँ। सिर्फ 2 टारगेट्स को आपको पूरा करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए रीड करना शुरू करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन जुलाई 2022। तो सबसे पहले 2022 का ही क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। 3 घंटे का आपका ये पेपर आता है, 80 नंबर का। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। Before answering the question, candidates should ensure that they have been supplied the correct and complete question paper number complaint in the यहाँ से in this regard will be entertained after examination। हिंदी में रीड कर लेते हैं यहाँ से। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनको पूर्ण एवं सही प्रश्न पत्र मिला है। परीक्षा के उपरांत यानी कि बाद इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नोट है यहाँ पर अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करना है पूरे क्वेश्चन पेपर में। सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, हर एक यूनिट में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना ही करना होगा, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, ये हिंदी में लिखा है जो मैंने आपको बता दिया। आप क्वेश्चन को रीड करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका शॉर्ट नोट्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड राइट्स टू एजुकेशन एक्ट यानी कि RT 2009 पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। ठीक है, और इसके अलावा B वाला देख लेंगे। नीड्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा। ठीक है, क्या है 2005, इसकी आवश्यकताएं क्या है वो आप बताएंगे इसमें। देखिए, आंसर को बहुत ज़्यादा लेंदी भी मत कीजिएगा क्योंकि शॉर्ट नोट आपको लिखना है, मेन बातों पर आप फोकस करिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। D है यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन, आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही करना है। 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। यूनिट 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट से। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय को करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन प्रोविजंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन प्लेस्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि शिक्षा की समवर्ती स्थिति से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में दी गई शिक्षा समवर्ती सूची के लिए किए गए प्रावधानों और निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। आया समझ। यूनिट 1 में से कोई एक ही क्वेश्चन आप करना। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ आर्टिकल 14 एंड 15 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 में दिए गए शिक्षा और मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में से कोई एक ही क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो। देखिए, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ, अब MDU के एग्जामिनेशन आने ही वाले हैं फर्स्ट ईयर के, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो अभी से भी आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और ऑन डिमांड आपका कोई ऐसा टॉपिक आता है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी आपको शॉर्ट नोट में वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि नोट्स की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर डिस्क्राइब सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंड रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं तथा सिफारिशों का वर्णन आपको करना है। इसमें हम बहुत बार पढ़ते हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं तो इन चीज़ों को आपने बहुत बार पढ़ा है। NCF हो गया आपका, RTE हो गया, ठीक है, और NEP हो गया। अब नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसके बारे में भी आपको पता ही होगा, लेकिन आपसे इसमें पूछी जाएगी 1986 वाली। तो ये 16 नंबर का आपका क्वेश्चन। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस प्रोविजंस मेड बाय राममूर्ति एजुकेशन कमीशन फॉर इक्विटी, सोशल जस्टिस,
इन एजुकेशन फॉर SC ST OBC वुमेंस एंड हैंडीकैप्ड, यानी कि SC ST OBC महिलाओं विकलांगों के लिए शिक्षा में समानता और न्याय हेतु रामामूर्ति आयोग द्वारा दिए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। दोनों में से जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आता हो उसका उत्तर आप लिखिएगा। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए अगेन आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना ये 8 नंबर का पार्ट है, ये भी 8 नंबर का पार्ट है, तो इसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। ए है इसमें मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RMSA। ठीक है, RMSA का अर्थ और उद्देश्य क्या है? अर्थ आप अलग बताएंगे, उद्देश्य आप अलग बताएंगे, तभी आपको सही नंबर मिलेंगे। बी है यहाँ पर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र आपको बताना है। आया समझ? वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अभी से। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपकी काफ़ी हेल्प हो पाती है। आप देखिएगा मेरे चैनल पे काफ़ी आपके लिए वीडियोज़ हैं। CRSU के स्टूडेंट काफ़ी मेरे साथ जुड़े रहे हैं, उनको काफ़ी हेल्प हुई है। चलिए अब बारी है आपकी MDU यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की। तो बस इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर मीनिंग एंड मेन फीचर्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। समान स्कूल पद्धति का अर्थ एवं विशेषताएं। ठीक है, 8 नंबर का। इसके बाद है मीनिंग ऑफ प्रिवेटाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। हिंदी में रीड कर लें। भारतीय शिक्षा पद्धति में निजीकरण का क्या अर्थ है तथा इसका शिक्षा पर क्या प्रभाव है? ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ना हर एक चीज़ का, तो उसका क्या प्रभाव है शिक्षा पर और इसका अर्थ आपको बताना है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कीजिएगा। ठीक है, या तो ये वाला 6 नंबर का या इसके नीचे वाला 7 नंबर का। चलिए, और देखिए होता क्या है, MDU के जो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, टॉपिक्स एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं। आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, आपको बस मेरे साथ बने रहना है। ठीक है, और लास्ट रिवीजन भी मैं आपको कराऊंगी, हर एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूंगी। बस आप टारगेट को पूरा करते जाइए। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे दूसरे चैनल SSC स्टडी को सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब इन डिटेल इनइक्वालिटीज़ इन एंशियंट मिडीवियल एंड मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक शिक्षा में असमानताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको पता ही है जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी वो गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी, मध्यकालीन में अलग हो गई, अरबी भाषा का प्रयोग होने लगा। ठीक है, आधुनिक शिक्षा कैसी है ये भी आपको पता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो चीज़ों को समझते हुए आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। रोल ऑफ टीचर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में अध्यापक की भूमिका। देखिए सार्वभौमिक शिक्षा को समझ लीजिए, सार्वभौमिक यानी कि सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, अब इसका उत्तर आप बना के भी लिख सकते हैं क्योंकि इतना आपने पढ़ा ही होता है। बी है यहाँ पर रिजर्वेशन एज एन एगैलिटेरियन पॉलिसी। आरक्षण एक समतावादी नीति। तो ये था आपका 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर MDU यूनिवर्सिटी का, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिए। रिपीट होंगे, थोड़े बहुत वर्ड्स को हेर फेर कर दिया जाता है, अदरवाइज़ आपके टॉपिक्स हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की। और यहाँ पर सेम चीज़ है, इसमें आपको जल्दी से समझ में आएगा। 3 घंटे का पेपर, 80 नंबर का, और 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी रहेगा और हर एक यूनिट में से कोई एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना। चलें रीड करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, वीडियो तो आप देख रहे हैं, फटाफट से कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ए प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों की समस्याएं। इसके बाद बी पार्ट है यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स ऑफ राममूर्ति रिव्यू कमेटी। देखिए अगेन पूछ लिया आपसे राममूर्ति के बारे में, हम कमेटी के बारे में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देख चुके हैं। ठीक है, इस समिति की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी इसको रीड करके जाइएगा। सी है यहाँ पर मेन प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। अब देखिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण फिर से आ गया। कभी आपसे आवश्यकता पूछ लेंगे, कभी आपसे समस्या पूछ लेंगे, कभी इसके उद्देश्य पूछ लेंगे, तो आप हर तरीके से प्रिपेयर होके जाइएगा। टॉपिक्स आपके सेम रहने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी था। यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 हु आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
फॉर देयर एजुकेशन। हाशिए समूह के लोग कौन हैं? केंद्र सरकार ने उनकी शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं? हाशिए पर मतलब जो पिछड़ चुके हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों को कहा जाता है हाशिए पर, जो काफ़ी सुविधाओं से पिछड़े रह गए हैं। ठीक है, उन्हें शिक्षा आर्थिक रूप से असमर्थ नहीं है, इतने समर्थ नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा तो आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी केंद्र सरकार ने उनकी शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्सप्लेन द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया, पिछले पेपर में आपने इसको शॉर्ट नोट में देखा था, तो पूरा तैयार करके जाइएगा और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी इसके। ठीक है, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए बस। चलिए, यूनिट नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। निम्नलिखित पर नोट लिखिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ, अगेन देखिए एनसीएफ पूछ लिया यहाँ पर, इसके उद्देश्य आपसे पूछ लिए। इसके बाद है बी, डिफेक्ट्स ऑफ करिकुलम एज अपॉइंटेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा इंगित पाठ्यक्रम के दोष आपको बताने। ठीक है, तो यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे फटाफट। ब्रिंग आउट द रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1962 टू 64, यानी कि कोठारी आयोग की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, रिगार्डिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग टीचर एजुकेशन इवेल्युएशन सिस्टम, मार्गदर्शन परामर्श और शिक्षक शिक्षा और मूल्यांकन प्रणाली के बारे में भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशें आपको बतानी हैं। जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आता हो, फिर से बोल रही हूँ, वही आप अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, 1-2 मिनट अगर आप ये सोचने में लगा देते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जनरली फेस्ड इन द वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि व्यवसायीकरण। गिव सजेशन टू मीट दीज प्रॉब्लम्स। शिक्षा के व्यवसायीकरण में आमतौर पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? इन समस्याओं को पूरा करने के लिए सुझाव दीजिए। 16 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिट 3 का, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर आपको एक विस्तृत नोट लिखना है। ठीक है, 16 नंबर का है, तो इसमें आप इसकी विशेषताएं, इसकी आवश्यकताएं, महत्व, उद्देश्य, दोष, कमियां, सलाह सब कुछ लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट चेंजेस वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर मेकिंग आवर डेमोक्रेसी अ सक्सेस। हमारे लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आप वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? ठीक है, सोच के इसका उत्तर लिखिएगा। और ये क्वेश्चन आपकी लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक में भी दे रखा है, और लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक के तो मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स करा रखे हैं। ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है CRSU का है, MDU का है, हरियाणा की जितनी यूनिवर्सिटी है लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक्स ही पढ़ते हैं बच्चे। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लेना आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर नए आर्थिक सुधारों के प्रभाव आपको बताने हैं। तो ये था आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर MDU यूनिवर्सिटी का। ठीक है, क्लियरली आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पेपर उठा के दे दिए जाते हैं। मैंने नोट किया है बाकी यूट्यूब चैनल्स पे, किसी और यूनिवर्सिटी के होते हैं, ये MDU का ही है। तो देखिए, जिस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तो प्रिपेयर करेंगे, राइट। चलें अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर है, सेम सब्जेक्ट का, MDU यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से कर दीजिए। और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अगर बाई चांस इस वीडियो को देख रहे हैं तो शाम तक आपको हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन पे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर वीडियो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। चलिए आगे देखते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर, 80 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर, और कोई 5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा। और क्वेश्चन क्या क्या रह सकते हैं देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि RTE 2009 पर आपको नोट लिखना है। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या था? तो RTE और राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सेम ही है, बता देती हूँ आपको। चलिए बी देख लेते हैं। स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्कूल तथा कक्ष पर्यावरण के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है त्रिभाषा सूत्र, फिर से आ गया त्रिभाषा सूत्र। डी वाला देख लेते हैं, प्लेस ऑफ टीचर इन एजुकेटिंग द कल्चर, संस्कृति की शिक्षा में अध्यापक का क्या स्थान है? 16 नंबर का क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1।
यूनिट 1 का क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज़ ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इन को करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। समकालिक शिक्षा में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या चॉइस दे रखी है आपको। ये देखिए अथवा करके क्वेश्चन नंबर 3, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स फंडामेंटल राइट्स विद वन हैंड एंड टेक देम अवे विद अदर। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस, डिस्कस। भारत का संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से उन्हें वापस भी लेता है। इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ इसमें। देखिए, आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी करेंगे, दूसरे को क्षति पहुंचाएंगे। तो आपको सारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी सीमाएं लगी हुई हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देता भी है संविधान हमें मौलिक अधिकार और वापस लेता भी है, इस सेंस में हम इसको समझ सकते हैं। यूनिट नंबर 2 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हाउ फार द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन प्रूफ हेल्पफुल इन एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशों शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन, चॉइस आप देख लीजिए यहाँ पर। और राइट ए रीजन्ड क्रिटिसिज्म ऑफ आचार्य राममूर्ति कमीशन कमेटी, राममूर्ति कमेटी। ठीक है, यानी कि आचार्य राममूर्ति समिति 1990 की तर्क संगत समीक्षा आपको करनी है। 16 नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बेहतर तरीके से आता हो उसको आप अटैम्प्ट करना। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल की भी बात ही कर लेती हूँ। एग्ज़ाम हो जाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल्स की बात आती है। अगर आपने फ़ाइल नहीं बनाई है, मेरे चैनल पे बीएड फर्स्ट ईयर की फ़ाइल पड़ी है, उनको देख लेना, सभी यूनिवर्सिटी की सेम ही बनती है। और इसके अलावा वाइवा वगैरह के लिए भी मैं आगे वीडियो लेकर आने वाली हूँ। उसमें क्या क्या पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब आपको बताऊँगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, गिव सजेशंस फॉर देयर रेमेडी। हिंदी में, विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हैं, इनके निवारण के लिए सुझाव दें। चॉइस में है आपका, मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशन एंड ऑल्सो डिस्कस द कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। हिंदी में है, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लक्ष्यों का उल्लेख करें तथा भारत में व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति के कारण आपको बताने हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। ठीक है, अर्बनाइजेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन लॉजिकली। नगरीकरण आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है, बिल्कुल। ठीक है, जैसे जैसे हमारे समाज में चेंज आया है, हमारी आर्थिक व्यवस्था में चेंज आया है, वैसे वैसे नगरों का विकास हुआ है। तो क्या आप इस कथन से सहमत है? तो अपने तर्क आपको प्रस्तुत करने हैं, आप कर दीजिएगा। चॉइस में आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एम्पावरमेंट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट सिनेरियो। तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी का क्या महत्व है। ठीक है, जो बेहतर आता हो वो आप अटेम्प्ट करना। 16 नंबर का ये भी क्वेश्चन। तो मैं आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ 2019 का कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। 3 सालों के क्वेश्चन पेपर आप देख लेंगे, वो भी आपके लिए इनफ है। ऐसा नहीं है कि लास्ट 5 ईयर के आपको पता होना चाहिए या 10 ईयर के, तो क्योंकि देखिए पैटर्न जो है ना बदल जाता है, लेकिन लास्ट 3 ईयर इनफ है, वही मैं आपके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, जाइए चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वीडियोज़ को अंत तक देखिए, धैर्य के साथ देखेंगे, बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आएगा। मैंने कोशिश की है काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिटेल में और अच्छे से समझाने की। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, ये टारगेट पूरा हो जाने के बाद। ठीक है, एसएस स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।